बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर अब्दुर्रहमान। जैसा कि आपको पता है कि हमने दो चीज़ें जो है स्टार्ट की हुए हैं। वन इज़ करेक्शन फॉर CSS PMS एंड अदर थिंग इज़ वर्बल रीजनिंग। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल वर्बल रीजनिंग का जो है खसूसन पाकिस्तान के अंदर जो यू सेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक वीडियो अपलोड की थी, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इससे पहले जो है CSS और PMS के लिए जो है करेक्शंस का हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है। तो आज उस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। तो आपने करेक्शंस के ऊपर जो है खसूसी तवज्जो देना है। सेंटेंस को नहीं देखना, आपने रूल को सीखने की कोशिश करनी है। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, मिक्स सेंटेंसेस हैं, यानी इसमें अंदर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और मॉर्फोलॉजिकली जो है डिफरेंट किस्म के सेंटेंस की करेक्शंस होगी। तो हमने देखना है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अब जो है हायर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड जो है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा बड़ी है तो हमारे पास डेफिनेटली आर्टिकल दा भी लगा हुआ है और हायर के साथ जो है, तो हमारे जहन में एक ख्याल जाना चाहिए कि दिस इज मिस्टेक, क्योंकि हायर नहीं क्योंकि दा है तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट होती है। अगर हम एक को देखें, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाई माउंटेन, नहीं, दा के साथ हाई नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। बी ऑप्शन को देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि हाईएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे डिग्री की मिस्टेक है। थर्ड को देखें, द माउंट एवरेस्ट इज द बिगेस्ट, नहीं, बिगेस्ट का वर्ड इसके साथ नहीं लग सकता। द माउंट एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट, ये भी नहीं लग सकता। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी वाला जो है सही है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, शी इज़ सीनियर देन मी। अब एक चीज़ डियर स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि कंपैरिजन के लिए जो है 4 से 5 सेंटेंस हैं, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन्फीरियर। जो IOR से, जैसे सीनियर है SENIOR, इस तरह आपको याद रहेगा। ये जितने भी सेंटेंसेस आते हैं इनका कंपैरिजन करने के लिए हम कभी भी जो है वो दा देन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम जो है टू का करते हैं। यूजली फेवरेबल, ऑब्जेक्शनेबल, जिसके साथ इस तरह एबल भी लगे तो उसको हमेशा हम टू के साथ कंपेयर करते हैं, ना कि हम उसको देन के साथ कंपेयर करते हैं। तो शी इज़ सीनियर टू मी, ए वाला ऑप्शन है। शी इज़ सीनियर फ्रॉम मी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शी इज़ मोर सीनियर, नहीं, क्योंकि मोर सीनियर भी ठीक नहीं है। शी इज़ सीनियर देन आई, नहीं। अब जो है फर्स्ट वाला है, शी इज़ सीनियर टू मी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, ये जितने भी वर्ड हैं जो IOR से एंड होते हैं, इनका कंपेरिजन जो है देन के साथ नहीं बल्कि टू के साथ किया जाता है। तीसरा सेंटेंस देते हैं, आई फाउंड दैट ही इज़ गिल्टी। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस आई फाउंड, इसका स्टेम अगर हम वर्ब को देखें तो फाउंड है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है। तो आगे जो कनेक्टिंग सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा, ना कि प्रेजेंट में, क्योंकि उसका जो बिगिनिंग सेंटेंस है आई फाउंड से आपको पता चल गया पास्ट का टेंस है। फिर दैट के बाद भी जो है वो हमेशा पास्ट का टेंस होगा, उसको हम प्रेजेंट में नहीं रखेंगे। तो इज़ की जो है आपकी फॉर्म्स आपके पास जो है इज़ की क्या है, वाज है। आई फाउंड दैट ही इज़ गिल्टी, ये बिल्कुल गलत है। आई फाउंड दैट ही वाज गिल्टी, आप देखिए फाउंड की वजह से इज़ जो है वो वाज में चेंज हो गया। आई फाउंड दैट ही हैज़ बीन, अब है ही हैज़ बीन भी प्रेजेंट है। आई फाइंड दैट ही इज़ गिल्टी, नहीं। अब जो है ना, आपने जो है ये फर्स्ट वाला जो है, सेकंड वाला जो है, आई फाउंड दैट ही वाज गिल्टी इज द करेक्ट सेंटेंस। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 को, शैल वी गो देयर विद फुट। अब यहाँ पे प्रपोजिशन की मिस्टेक है, शैल वी गो देयर विद फुट नहीं हो सकता। अब देखें कि विद द फुट भी नहीं हो सकता। सेकंड में अगर हम देखें, शैल वी गो देयर बाय द फुट भी नहीं हो सकता। शैल वी गो देयर ऑन फुट, क्योंकि फुट जो होता है हमेशा ऑन होता है। शैल वी गो देयर ऑन फीट, नहीं, ऑन फीट नहीं बल्कि ऑन फुट है। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सुटेबल है। शी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। डियर स्टूडेंट, इसको आपने समझना है। अगर आपके वर्ब के बाद जो है, जो सेंटेंस ने सब्जेक्ट और वर्ब है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने जो है उसकी जगह पे एक पोजेसिव प्रोनाउन खुद लगाना होता है आपने हर सेल्फ के साथ, जैसा कि शी एब्सेंटेड हर फ्रॉम द क्लास 9, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ ऑफ द क्लास, शी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास हर सेल्फ, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास। ये डी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक ठीक है।
आपने सिमिलरली जो है जब एब्सेंटेड का है तो फिर आपने एन्जॉय है, एन्जॉय हिमसेल्फ हरसेल्फ होगा, तो इसके साथ जो है आपने पोजेसिव इस तरह का लगाना है। आई हैव पास्ड माई मैट्रिक इन 2008। इस सेंटेंस को देखें, जब आपका स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है तो वो सेंटेंस हमेशा आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस में जाता है, क्योंकि इन 2008 है तो एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया है, तो आपने जो है इसको पास्ट इंडेफिनेट आई हैड पास नहीं, आई हैव डन माई नहीं, उसके बाद आई हैव पास माई मैट्रिक, तो आई पास माई मैट्रिक इन 2008। जो डी वाला ऑप्शन है ये 100% सही है। मैंने आपको बताया है कि ऐसे टेंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे हम उसको पास्ट में रखेंगे। अब हम जो है सेवन सेंटेंस को देखते हैं। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट। अब आप डियर स्टूडेंट आपने इस चीज़ से ये देखना है कि ही की जो क्वालिटी है वो इंटेलिजेंट है और डिलीजेंट है, ये दोनों जो है इनकी कॉनोटेशन जो है वो पॉजिटिव है, तो आपने दोनों क्वालिटीज़ को जो है साथ रखना है। और बोथ का जब वर्ड होता है तो फिर आगे जो कनेक्टिंग होता है हमारे पास वो एंड होता है, एज वेल एज नहीं होता। ही इज़ बोथ एज नहीं, सही नहीं है। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट, बट इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इंटेलिजेंट और डिलीजेंट इज़ अ सेम कॉनोटेशंस, क्या उनकी कॉनोटेशन जो है सेम है। तो ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। बोथ ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल नहीं, तो ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट इज़ द राइट आंसर। इसकी रीज़न भी बता दी है कि बोथ के साथ जो है कनेक्टिंग जो होता है वो एंड होता है। आठवें सेंटेंस को देखते हैं। आई हैव जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम लाहौर। अब आप इमेजिन करें कि कम बैक तो हो सकता है लेकिन रिटर्न का मतलब भी वापस आना है, तो बैक भी उसने साथ लगा लिया। हमने जो है रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, तो बैक भी लगा दिया। तो अब हम देखते हैं कि कैसी मिस्टेक है। आई हैव जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम लाहौर नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आई हैव जस्ट रिटर्न बैक लाहौर नहीं, इसमें प्रपोजिशन भी नहीं लगा। आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम लाहौर, मैं अभी लाहौर से वापस आया हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आई जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम लाहौर, तो रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं रखता। तो अब आपके सामने जो है ऑप्शन सी जो है, अगर आपने कम लिखना है तो फिर बैक हो सकता है, लेकिन रिटर्न लिखना है तो उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगी। अब हम जो है नाइन्थ सेंटेंस को देखते हैं। ही मैरिड टू अ वर्किंग लेडी। तो अब हमारे पास जो है कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कि हमारे जो है फीलिंग्स को शो करते हैं, जैसे लव है, हेट है, मैरी है, अटैक है। इनके साथ कोई भी प्रपोज रिजेंबल्स है, इसके साथ कोई भी जो है प्रपोजिशन नहीं लगती। जैसे ये बगैर प्रपोजिशन होते हैं। हेट है, लव है। ही मैरिड अ वर्किंग लेडी, ये आप देखें, ही मैरिड विद अ वर्किंग लेडी, प्रपोजिशन नहीं लगनी। ही मैरिड फॉर नहीं लगेगी, ही मैरिड ऑफ नहीं लगेगी। तो प्रपोजिशन के बगैर जो है वो सेंटेंस जो है ही मैरिड अ वर्किंग लेडी। इसी तरह का एक सेंटेंस जो है एग्जाम में आया था, शी रिजेंबल विद हर फादर। विद इसमें नहीं लगा, मैंने आपको पहले बताया शी रिजेंबल हर फादर, तो ही मैरिड अ वर्किंग लेडी, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सुटेबल है। अब हम 10 पे देखते हैं। ही स्पीक्स नेदर इंग्लिश नॉर। अब एक चीज़ आपने ये देखनी है कि नेदर जो होता है उसका कनेक्शन जो होता है वो नेदर का जो है वो नार से होता है और एदर का सेंटेंस जो है वो आर से होता है। तो अब जो है ये सेंटेंस नेदर ही स्पीक इंग्लिश नार फ्रेंच, ये नहीं हो सकता। ही स्पीक नेदर इंग्लिश और फ्रेंच, और नहीं हो सकता। ही स्पीक नेदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, ना ही तो वो अंग्रेजी बोलता है और ना ही वो फ्रेंच बोलता है। ये सेंटेंस बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सुटेबल है। ही नेदर स्पीक इंग्लिश नॉर फ्रेंच। अब ये सेंटेंस में से जो है वो सी वाला सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपके सामने सी एस और पी एम एस के लेवल के जो है बिगनिंग के एक सेंटेंस बताया ताकि आपको पता चल सके। तो ऐसा ऐसा अब ये सेंटेंस मुश्किल भी आएंगे और ताकि आपको पहले सेंटेंस के एडजस्टमेंट का पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम।